चलिए आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन में देख चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या था? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप था जो हमारे नेत्र को क्या कर रहा था, देखने में संवेदना कर रहा था या तो सहायता कर रहा था। उसे हम लोग कह रहे थे क्या? प्रकाश है। क्या कि प्रकाश जब तक किसी भी वस्तु पे नहीं पड़ता है जब तक वह वस्तु दिखाई नहीं देता था। तो प्रकाश देखिए ऊर्जा का एक रूप ही है ना। जब उस पे प्रकाश पड़ा तब हम लोग उस वस्तु को देख पाए थे। उसके बाद हम लोग जाने थे कि उसके बाद हम लोग देखे थे कि किरण किसे कहते हैं। तो हम लोग किरण की परिभाषा था कि प्रकाश के चलने के पथ या रास्ता को ही किरण कहते हैं। जिस पथ से पे प्रकाश क्या करता है, चलता है, उसी पथ को हम लोग क्या कह रहे थे कि किरण। जैसे हम लोग कहते हैं कि देखो सुबह हो गया है, सूर्य की जो किरणें हैं खिड़की की माध्यम से, खिड़की के द्वारा अंदर तक आ रहा है, तो हम लोग वह प्रकाश अंदर आया, उसी को हम लोग किरण कहें। उसके बाद में आया कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों की समूह को किरण पुंज कहते थे कि एक से अधिक जो किरण की जो समूह है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद में देखे थे कि किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा था समांतर किरण पुंज, कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे की का होती है, समांतर होती है या एक ही दिशा में समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद में हम लोग जाने थे अभिसारी किरण पुंज, कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु से निकल के क्या कर रहा था, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जा रहा था, उसे हम लोग कह रहे थे अपसारी किरण पुंज। जो एक ही बिंदु से निकल के भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, उसे हम लोग कौन से किरण पुंज कहे थे? अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पे मिल जाती है, उसे हम लोग कह रहे थे क्या कि अभिसारी। अपसारी मने फैल जाना, अभिसारी मने भिन्न भिन्न दिशाओं से सभी किरणें एक ही बिंदु पे आकर मिल जाना ही क्या कहला रहा था? अभिसारी। अपसारी पूछेगा तो एक ही बिंदु से निकल के भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाना। अपसारी और समांतर किरण पुंज कहेगा तो वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के का होगी, समांतर होगी, उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। चलिए तो आज हम लोग जानेंगे कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे क्या कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा होगा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाता है, से पार हो जाता है
हो जाता है उसे पारदर्शिक पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। देखिए यहाँ पे परिभाषा बोला कि पारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से का करे पार हो जाए उसे हम लोग कहेंगे कि पारदर्शिक पदार्थ है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का हो रहा है, आसानी से पार हो जा रहा है, कोई रुकावट नहीं उस पदार्थ में आ रहा है, जितना प्रकाश आ रहा है ना वो पूरी आसानी तरीक़ा से उससे प्रकाश का कर जा रहा है, पार कर जा रहा है, उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शिक पदार्थ। जैसे में हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हवा हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कांच, उसके बाद पानी हो जाएगा, पानी, इत्यादि। देखिए पारदर्शिक पदार्थ का क्या उदाहरण हुआ, हवा हुआ, कांच हुआ, पानी हुआ, इत्यादि। देखिए इस सब से प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है। जैसे हम लोग देखते ना कि सूर्य से जो लाइट आता है, जो किरण आती है, वह हम लोग के पास भी वह किरण आसानी से आ जाता है, उतना रुकावट न होता है। तो हवा भी है, हवा क्या है, पारदर्शिक पदार्थ है, पारदर्शिक है। उसके बाद में कांच हमारा क्या है, पारदर्शिक है। हम लोग देखते हैं ना उजला वाला जो कांच होता है उस से भी प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, या तो पानी में भी प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। हम लोग देखे भी हैं कि हवा में प्रकाश के चार्ज 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड था, पानी में भी देखे थे और कांच में भी देखे थे। इसके बाद दूसरा का हमारा आएगा कि अपारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं। अपारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अपारदर्शिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए अपारदर्शिक पदार्थ का क्या परिभाषा होगा, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, उसे अपारदर्शिक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शिक पदार्थ कहते हैं। देखिए अपारदर्शिक पदार्थ क्या बोला कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की जो किरणें होगी पार ही नहीं होगा। क्या होगा, प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, पार ही नहीं होगा उससे। अगर उस पे प्रकाश के किरण अगर पड़ेगा और वह किरण को क्या करेगा, पार नहीं होने देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शिक पदार्थ कहेंगे। कि वैसा पदार्थ जिनसे या जिससे प्रकाश पार नहीं होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शिक पदार्थ कहेंगे। जैसे में देखिए, जैसे देख लेते हैं, जैसे क्या होगा, लकड़ी होगा,
लोहा हो जाएगा, लोहा होगा, पत्थर भी हो सकता है, पत्थर। इसके बाद ईंट, ईंट हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, दीवार हो जाएगा। इसके बाद भी हम लोग उदाहरण उठा सकते हैं, दीवार हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग यह बोर्ड भी जो है क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। कॉपी भी ले लीजिए, कॉपी, किताब, किताब, कॉपी, किताब इत्यादि, इत्यादि। देखिए यहाँ पे बोला ना कि अपारदर्शी पदार्थ और पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या बोला कि वैसा पदार्थ जिनसे या जिससे प्रकाश का करे आसानी से पार हो जाए, कोई रुकावट ही ना आवे, उसे हम लोग का कहेंगे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे में हवा, हवा जो है प्रकाश हवा जो है प्रकाश में आसानी से गमन किया जाता है, आसानी से पार किया जाता है, या तो कांच में भी और पानी में भी। काहे कि तीनों में हम लोग देख चुके हैं, प्रकाश की चाल देख लिए हैं कि तीनों में प्रकाश के चाल, मतलब कि पार हुआ तब ना उसमें चाल है। अब उसके बाद में बोला अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें, जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे हम लोग लकड़ी जो देखते हैं, लकड़ी जो होता है, जैसे मेरी चौकी उंकी उठा ली, ये तो लकड़ी है, तो लकड़ी के इस साइड जो उसको फरवाए ना, पल्ला उल्ला बना ना, वो इस साइड टॉर्च से हम बार दे रहे हैं, क्या इस साइड उसकी प्रकाश पार हो जाएगी? नहीं होगा। अगर इस साइड हम टॉर्च जलाएं और इस साइड दिखाई दे दे, तब हम क्या कहेंगे कि पारदर्शिक है, पारदर्शिक पदार्थ है या पारदर्शिक वस्तु है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपारदर्शिक होगा। लकड़ी क्या है, अपारदर्शिक पदार्थ है। लोहा, लोहा का जो गेट होता है, तो लोहा के गेट जो होता है, हम बाहर से देखेंगे तो क्या अंदर में दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इससे भी प्रकाश की किरण का होंगे पार नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कौन सा पदार्थ है? अपारदर्शिक पदार्थ है। पत्थर देखिए, पत्थर, या तो आप कभी घूमने गए होंगे बराबर तो देखे होंगे, गुफा जो है, सतघरवा जो गुफा है उसमें एकदम अंधेरा है। अंधेरा का है कि उसमें प्रकाश की किरण क्या ना हो पा रहे हैं, पार नहीं हो पा रहे हैं। अगर पार हो जाते हैं तो अंधेरा कमरा दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। तभी हमारा जो पत्थर भी है क्या हो जाएगा? अपारदर्शिक पदार्थ हो जाएगा। ईंट, ईंट से भी प्रकाश पार नहीं हो पाते हैं, ये भी हमारा क्या होगा? अपारदर्शिक पदार्थ होगा। चाहे दीवार, जो दीवार बना होता है मकान का, वो भी क्या है? अपारदर्शिक पदार्थ है। नहीं तो पारदर्शिक पदार्थ रहता तो हम लोग बाहर से ही देख लेते हैं कि घर में 4 गो आदमी है या 6 गो या 1 गो या 1 भी नहीं है ना? बाहर से देख लेते ना। अगर पारदर्शिक मतलब कि किरण आर पार हो जाते, लौकित हवा की हवा की ना हवा, ठीक ना? तो यहाँ तक कोई डाउट ना होगा। कॉपी से भी प्रकाश पार नहीं होगा, या किताब इत्यादि, ये सब हमारा क्या है? अपारदर्शिक पदार्थ है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।